हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 5 की। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5.5। तो उसने बोला है अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ 25 मीटर डायमीटर नोजल इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यानी कि एक उसने बोल रखा है कि एक नोजल है जो कि एक डायरेक्टेड वर्टिकली, आप यहाँ देख सकते हैं, इसने डायग्राम में बता रखा है। इस तरीके से लगा रखी है। अज्यूमिंग दैट जेट रिमेन सर्कुलर एंड नेग्लेक्टिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है। दैट विल बी डायमीटर एट अ पॉइंट 4.5 मीटर above the nozzle if the velocity with which the jet leave the nozzle is 12 मीटर पर सेकेंड। यानी उसने बता दिया है कि इसकी वेलोसिटी जो है कि जहाँ पे जो डायमीटर है जो 25 मीटर वाला, उस जगह पे उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ उसने गिवन दी है। सबसे पहले उसने डायमीटर ऑफ नोजल दिया है जो कि मुझे पता है 25 mm है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 25 इंटू 10⁻³ जो कि हो जाएगा 0.025 मीटर। उसके बाद v1 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है मुझे आपकी 12 मीटर पर सेकंड, जो कि मीटर पर सेकंड में ही है। और जो हाइट दे रखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4.5। तो इस केस के लिए मुझे बात करनी है कि लेट द वेलोसिटी ऑफ अ जेट एट अ हाइट जो कि 4.5 है मीटर है, उस जगह पे क्या होगी, उस जगह को मुझे कंसीडर करना है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपने ग्रेविटी के फॉर्मूले देख रखे हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो फ्लो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो उसका फ्लो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, यानी अपवर्ड है। तो उस केस के लिए आपको पता है कि उसका फॉर्मूला लगाया जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस के 2gh। सो ना इन दिस केस मुझे पता है कि इस केस में मेरे को अपवर्ड जाना है, तो इस केस के लिए ग्रेविटी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस केस के लिए मैंने निकाल लिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल 2gh। इस केस के लिए मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे को 12 दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी जो कि v2 है। जी की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली माइनस के 9.81, और जो डिस्टेंस है वो 4.5 मीटर ट्रेवल हो रही है। आगे देखेंगे इस केस के अंदर, यहाँ से इसको सॉल्व करके मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू 7.46 निकल के आ जाती है। सिंपल तरीके से अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर अगर आप वैल्यू डालेंगे सारी, तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आएगी। मैंने वेरीफाई कर लिया है। साथ के साथ मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन ले ली है। यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है कि जो अपर एरिया है उस केस के लिए मुझे एरिया की वैल्यू पता पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि A1 V1 इज इक्वल A2 V2 रहेगा। तो इस केस के अंदर मुझे पता है कि A1 की वैल्यू है मेरे पास π/4 D1 का स्क्वायर इंटू V1, और यहाँ पे भी सेम π/4 आपका D2 का स्क्वायर इंटू V2 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस केस के अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर लिया और यहाँ से एरिया की वैल्यू निकाल ली, और आप डायरेक्टली D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी D2 की वैल्यू उसने निकाल ली 31.7। तो D2 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 31.7 mm। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।